हेलो। यहाँ सेमेस्टर 1 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनका पेपर 1 के लिए वे मुस्काते फूल नहीं काव्य का भावार्थ या सारांश लिखिए, जिसमें हम प्रस्तावना और भावार्थ देखेंगे और निष्कर्ष देखेंगे। अब देखते हैं हम प्रश्न का उत्तर। वे मुस्काते फूल नहीं हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का छायावादी शैली में रचा गया गीति काव्य है। प्रस्तुत गीत में महादेवी जी की आत्मानुभूति अत्यंत भाववाही शब्दों में प्रकट हुई है। कवयित्री निराकार असीम एवं सर्वव्यापी ईश्वर को अपना प्रियतम मानती है और उनके विरह को अपना परम सौभाग्य। उसका प्रियतम यानी कि ईश्वर तो स्वर्ग में रहता है, इसीलिए यदि प्रियतमा यानी कि आत्मा उसका मिलन चाहती है तो उसे स्वर्ग में जाना पड़ेगा। परंतु कवयित्री को स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह अपरिवर्तनशील है। उसमें सर्वत्र सुख ही सुख है, दुख कहीं है ही नहीं। महादेवी तो इस भूलोक में ही रहना चाहती है, क्योंकि वहां सुख दुख दोनों की ही अनुभूति मिलती है। प्रस्तुत गीत में महादेवी जी के मिलन की अपेक्षा विरह, स्वर्ग की अपेक्षा पृथ्वीलोक एवं मोक्ष की अपेक्षा मृत्यु को एवं पुनः पुनः जन्म लेने को श्रेष्ठ माना है। अब हम देखते हैं सारांश। प्रस्तुत काव्य में कवयित्री ने अत्यंत ही लाक्षणिकता से ईश्वर मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त करके विरह की श्रेष्ठता को दिखाया है, तथा साथ ही वह स्वर्ग को ठुकराकर पुनः पुनः धरती पर जन्म लेकर नित्य ही प्रिय का विरह चाहती है। संपूर्ण काव्य की रचना कुल 5 पदों में है। प्रथम पद में वे कहती है कि वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। स्वर्ग की या अपने प्रियतम के घर की अपरिवर्तनशीलता को लक्ष्य करती हुई महादेवी कहती है कि वहां खिलने वाले फूलों को मुस्कुराना नहीं आता, उनका मुस्कुराना कृत्रिम है। वे सदैव खिले हुए ही रहते हैं, कभी भी मुरझाते नहीं हैं। हमारी पृथ्वी पर खिलने वाले फूल इनसे अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें मुरझाना आता है। वहां दीपक के समान तारे अपना प्रकाश नित्य ही फैलाते रहते हैं, वे कभी भी बुझाते नहीं हैं। उन्हें बुझ जाना अच्छा ही नहीं लगता। अर्थात स्वर्ग सदैव तारों के दीप के प्रकाशमान ही रहते हैं, वे दिन रात जलते रहते हैं। कवयित्री को ऐसी स्थिति अच्छी नहीं लगती जिसमें परिवर्तन न हो, बदलाव न हो, गति न हो। दूसरे पद में इस तुलना को आगे चित्रित करते हुए कहती है, वे नीलम के मेघ नहीं जिनकी है धूल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। स्वर्ग में छाए बादलों को देखकर महादेवी कहती है कि स्वर्ग में नील वर्ण के सुंदर बादल घुमड़ते रहते हैं। इनकी शोभा अत्यंत मनोहारी होती है, किंतु ये कभी बरसते नहीं। इसी प्रकार वहां पर केवल एक ऋतु का ही एक चक्री शासन है, और वह है ऋतुराज वसंत। वसंत की मादकता का प्रभाव स्वर्ग में नित्य ही बना रहता है। अन्य ऋतुओं का आगमन यहाँ होता ही नहीं है। सदैव वसंत ही वसंत, वह कभी जाता ही नहीं है। महादेवी को यह विचित्र सा लगता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय तो परिवर्तन से ही प्रसन्न होता है। जहाँ परिवर्तन नहीं, वहाँ जीवन नीरस, शुष्क एवं यांत्रिक हो जाता है, और इसीलिए महादेवी जी को स्वर्ग की ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं है। वे इस पृथ्वी को ही
श्रेष्ठ मानती है और इसके लिए वे विभिन्न भिन्न रूपों में अपनी दलील प्रस्तुत करती है। तीसरे पद में मिलन की अपेक्षा विरह को महत्व देते हुए वे अपनी बात को अनूठे ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहती है कि वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। स्वर्ग में किसी को वियोग या अभाव की स्थिति को सहना नहीं पड़ता, इसलिए कभी भी किसी की भी आंखों में आंसू नहीं आते। इसलिए सबकी आंखें बिना आंसू की तरलता पाए सूनी हैं। वियोग की अवस्था में प्रिय को याद करके रात भर आंसू बहाने में भी विरहणी प्रेयसी को अपूर्व सुख मिलता है। ऐसी विरह की पीड़ा आंसुओं से भरी सेज नहीं है। वहाँ रहना महादेवी जैसी चीर विरह आकांक्षिणी कैसे जाना पसंद करेंगी। इसलिए वह अत्यंत स्पष्ट शब्दों में इस बात को प्रकट करते हुए कहती है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। यह कैसा विचित्र लोक है हे प्रिय तुम्हारा, जहाँ चीर स्वतंत्रता, चीर स्वच्छंदता, चीर आनंद और सुखोपयोग के सिवा कुछ भी नहीं है। इसमें कहीं कोई विरह वेदना, तड़प, अवसाद, आकांक्षा कुछ नहीं है। विरह की अग्नि को भी कभी किसी ने महसूस नहीं किया है। जहाँ पर किसी ने अपने प्रिय के विरह में तड़पते हुए, उसका इंतजार करते हुए पल पल अपने को मिटा देने का स्वानुभव नहीं किया, ऐसा है तेरा लोक। ऐसे लोक को लेकर मैं क्या करूंगी। तुम शायद मेरे प्रणय से अभिभूत होकर तुम्हारे लोक में तुम्हारे पास बुलाओगे, किंतु मुझे तुम्हारा ऐसा स्वर्गलोक नहीं चाहिए। इसलिए अंतिम पद में वे पुकार उठती है, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। आत्मा रूपी प्रेयसी का परमात्मा रूपी प्रियतम के प्रति यह निवेदन है। आत्मा तो सदैव परमात्मा के लिए तड़पना चाहती है, क्योंकि इसमें ही सच्चा सुख समाया हुआ है। चीर मिलन में अर्थात मोक्ष में वह सुख नहीं है। इसलिए आत्मा की परमात्मा के प्रति यह पुकार है कि उसे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, परंतु पुनः पुनः जन्म लेकर पुनः मृत्यु पाने का अधिकार चाहिए। इसलिए वह परमात्मा रूपी प्रियतम को कहती है कि तुम मुझ पर करुणा करके उपहार स्वरूप अमरों का लोक अर्थात स्वर्गलोक दोगे, परंतु मुझे वह नहीं चाहिए। तुझे प्राप्त करना अर्थात मोक्ष पाना मेरा लक्ष्य नहीं है, परंतु इस सुंदर संसार में मुझे आवागमन करते जाना है। गुजराती भाषा के कवि नरसिंह मेहता ने भी इसी प्रकार की कामना करते हुए कहा है कि जो हरि के प्रिय होते हैं वह कभी भी मोक्ष या मुक्ति की कामना नहीं करते, बल्कि इस धरती पर पुनः पुनः जन्म धारण करके प्रिय के प्रणय के आकांक्षी होते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि महादेवी जी ने चीर मिलन की आकांक्षा के बदले चीर विरह की कामना की है, क्योंकि इनमें ही सच्चा सुख है। प्रिय के विरह में तड़पना, जलना, आंसू बहाना और मिलन के लिए व्याकुल होना, किंतु चीर मिलन की इच्छा न रखना ही प्रियतम अर्थात ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम की निशानी है। महादेवी ने छायावादी शैली में एवं तत्सम प्रधान शब्दों के प्रयोग से काव्य में माधुर्य भर दिया है। प्रस्तुत काव्य में गीति काव्य की शैलीगत सुकुमारता का परिचय मिलता है। इसमें पद लालित्य के साथ साथ स्व माधुर्य
एवं नाद सौंदर्य भी मिलता है।